हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमन। मेरे चैनल कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज पिज़्ज़ा रेसिपी। चलिए स्टार्ट करते हैं वेज पिज़्ज़ा बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान है। वेज पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे 4 कप मैदा। ये मैदा 200 ग्राम के करीब है। इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच यीस्ट, 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच ऑयल। अब हम इसे मिलाएंगे। मिलाने के बाद मैंने इसे गर्म पानी से इसको डो को तैयार कर लिया है। मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है। आपको इसे इस तरीके से इसको गूंथना है। गूंथने के बाद मैं इसे इस तरीके से हाथों से अच्छी तरीके से इस तरीके से आपको हाथों से अच्छी तरीके से इस डो को तैयार करना है, लगाना है, जिससे कि हमारा डो नरम बने। अब हमने ऑयल लगा के इस डो को 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया है। 2 घंटे बाद ये डो हमारा नरम हो जाएगा और फूल भी जाएगा। हमारा डो नरम और हो चुका है और फूल भी चुका है। अब हम बनाएंगे इसका बेस तैयार करना है। हमें पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लगाया है ऑयल। ऑयल लगाने के बाद मैं इसे दोबारा से इस तरीके से हाथों से गूंथूंगी। देखिए जो और नरम हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया है सूखा मैदा। अब मैं पहले से हाथों से प्रेस करूंगी। हाथों से प्रेस करने के बाद अब मैं इसे बेलन से इसे बेलूंगी। आप चाहें तो इसे गोल बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे अंडे के शेप में आकार दे सकते हैं। मैंने इसे अंडे का शेप दिया है। अब मैं इसे अपनी ओटीपी की ट्रे में इसे सेट करूंगी। ये बेस को रखने के बाद इसे हमें चारों तरफ से हाथों से इस तरीके से प्रेस करना है कि कहीं से हमारा ये मोटा या पतला ना हो। हमें एक सा ही करना है, बनाना है इसे। बनाने के बाद अब मैंने इसे चारों तरफ से इस तरीके से हल्का हल्का सा फोल्ड किया है। आपको इसे इस तरीके से हाथों से करना है। करने के बाद अब हम लगाएंगे इसमें बटर। मैंने इसमें इस तरीके से बटर लगाया है। आपको इस तरीके से चारों तरफ इसके बटर लगाना है। बटर लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इस पे पिज़्ज़ा सॉस। सॉरी, मैं यहाँ पे फॉक्स से होल करना भूल गई थी। आपको इस तरीके से फॉक्स से इसमें चारों तरफ होल करने हैं। होल करने के बाद अब हम इस पे चारों तरफ इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। आपको इस तरीके से इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। हमारा पिज़्ज़ा सॉस लग चुका है। अब हम इस पर वेजिटेबल्स लगाएंगे। मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ कैप्सिकम्स,
आपको इस तरीके से इसमें कैप्सिकम लगाने हैं। अब मैंने यहाँ पे लिए थोड़े से टमाटर, टमाटर के बाद अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज, अब मैंने यहाँ पे थोड़े से स्वीट कॉर्न लिए हैं। आपको इस तरह से चारों तरफ इसके स्वीट कॉर्न लगाने हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़े से ऑलिव्स लगाऊंगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड किया है। अब हम इस पे चीज़ डालेंगे। इस तरीके से आपको चारों तरफ अच्छे से चीज़ लगाना है। मैंने यहाँ ड्राई चीज़ का इस्तेमाल किया है। हल्का हल्का सा आपको नमक ऐड करना है। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं चिली फ्लेक्स, अब डालेंगे थोड़ा सा ऑर्गेनो, अब हमारा पिज्ज़ा पकने के लिए रेडी है। अब मैं इसे अपनी ओटीपी में 10 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा पिज़्ज़ा पक चुका है। देखिए कितना यम्मी पिज़्ज़ा बना है। प्लीज़ आप इसे बनाइए और मुझे बताइए कि आपको मेरा पिज़्ज़ा कैसा लगा। अगर आपको मेरा पिज़्ज़ा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।